श्रोताओं, प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम में भाई जाशुआ अघमकर फिर से एक बार आप सबका हार्दिक मसीही स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आरंभ कर रहा है। इस वक्त हम श्रोता के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ श्रोता कह रही है, मैं उद्धार के विषय प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरी माता की मृत्यु कैंसर से हुई है। जब वो बीमार थी तब मैंने उसकी देखभाल की। वो करीबन 2 वर्ष तक बिस्तर में बीमार थी। मैंने उसे प्रभु यीशु का उद्धारक के रूप में स्वीकार करने का निमंत्रण दिया और उसने उस निमंत्रण से प्रभु यीशु को स्वीकार किया। इसी तरह उसका बपतिस्मा भी किया गया था। मैं जानती हूँ कि जिस तरह मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ, ठीक उसी तरह मेरी माँ भी विश्वास करती है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वक्त वो स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों कर आप यह सिखाते हैं कि हम अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, न यीशु को स्वीकार कर सकते हैं। जरूर ही हम सब चाहते हैं कि हमारे प्रियजनों का उद्धार हो। अगर वह प्रियजन मृत्यु शैया पर है और उसे प्रभु यीशु को ग्रहण करने का, स्वीकार करने का निमंत्रण दिया जाता है और वह प्रियजन कहता है कि मैंने प्रभु यीशु का स्वीकार किया है, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो हमें अच्छा लगता है और तब हम उससे कहते हैं कि उसका उद्धार हो चुका है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी माता का उद्धार किस तरह हुआ था? उसने किस तरह नया पुनरुत्थित आत्मा प्राप्त किया था? अपने उद्धार के लिए उसने कौन सा कार्यभार सहा था? जरूर ही अपने उद्धार के लिए उसने कुछ भी नहीं किया था। जरूर ही अपने उद्धार के लिए उसने कुछ भी नहीं किया था। जब प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को बताया कि यदि कोई नए सिरे से जन्म ले तो वह स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता, तो वह बता रहा था कि तुम्हें अपने अंदर नव जीवन प्राप्त करना जरूरी है और यह अपने आप में अत्यंत महान चमत्कार है। आपका आत्मा मृत है, परंतु अब तुम्हें नया पुनरुत्थित आत्मा दिया गया है क्योंकि तुम्हारा उद्धार किया गया है। आपने आपके आत्मा के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। यह सिर्फ उनके लिए संभव है जिनका उद्धार परमेश्वर करने वाला है। जरूर ही परमेश्वर ने आदेश दिया है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, परंतु हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी अपने आप प्रभु को नाम लेकर नहीं पुकारेगा। जी हाँ, कोई भी प्रभु यीशु को नहीं पुकारेगा। हम परमेश्वर को ही उसका उत्तर देने देते हैं। मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर जरूर ही उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है जो हमारे मन में उभरते हैं। कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें प्रभु यीशु का नाम लेकर पुकारने का आदेश देता है। परमेश्वर यह भी आदेश देता है कि हम उस पर विश्वास करें, हम अपने पापों से पश्चाताप करें। इस तरह के कई आदेश, कई आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दे रखी है, परंतु कोई भी उन आदेशों का पालन परमेश्वर ने बताई शर्त से करना नहीं चाहता। एक भी नहीं, क्योंकि हम सब पापों के कारण आत्मिक मृतक है, मृत शरीर है। मैं आपकी चाह को अच्छे से समझता हूँ। आप चाहती है कि आपके प्रियजन का उद्धार हुआ है, इसका निश्चित सबूत, निश्चित प्रमाण आप चाहती है। आपका प्रियजन मृत्युशैया पर है और आप उम्मीद कर रही है, इच्छा कर रही है, आशा कर रही है कि उसका उद्धार हुआ है। और जब उस व्यक्ति को जो मृत्युशैया पर है प्रभु यीशु का स्वीकार करने का निमंत्रण दिया जाता है, तो वे अनुमोदन में सिर हिलाते हैं या कोई और इशारा करते हैं और बता सकते हैं कि जैसे कि उनका उद्धार हो चुका है क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, या कुछ कहते हैं और उसे देखकर या उनकी कही बातों को सुनकर हम सोचते हैं कि उनका उद्धार हो गया है। हो सकता है कि उस व्यक्ति का उद्धार जरूर ही हुआ है, या यह भी हो सकता है कि उसका उद्धार नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम किसी प्रियजन की मृत्यु होते देखते हैं तो हमारे लिए वास्तविक संदेश यह है, मेरी अवस्था क्या है? अगर इस वक्त मेरी मृत्यु होती है तो मेरा क्या होगा?
क्या वास्तव में मेरा उद्धार हो चुका है? वास्तव में हमारे लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने उस व्यक्ति को सत्य सुसमाचार का संदेश सुनाया है और अब उद्धार का कार्य परमेश्वर के अधिकार में है, नियंत्रण में है। परंतु हमें यह पूछना चाहिए, अगर मेरी मृत्यु इस वक्त होती है तो क्या मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूं? क्या वास्तव में मेरा उद्धार हो चुका है? संसार भर में हर रोज हजारों लोगों की मृत्यु होती है और मृत्यु हो रही है, परंतु जब तक हम जीवित हैं, हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से दयापूर्ण याचना करने का समय उपलब्ध है। आप जानना चाहते हैं कि क्यों कर मैं सिखाता हूं कि सिर्फ परमेश्वर ही हमारा उद्धार कर सकता है। हम अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, न प्रभु यीशु का स्वीकार कर सकते हैं, न ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि मैं यह देखना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति सत्य को समझ जाए। मैं इस कारण इस कार्यक्रम को प्रसारित नहीं करता हूं ताकि मैं हर एक बहस, हर एक चर्चा में विजयी ठहर सकूं या किसी और वक्ता की तुलना में अच्छा वक्ता बन सकूं। मैं सिर्फ एक चाह करता हूं, एक इच्छा करता हूं, और वो ये है कि लोग सत्य को समझ सके। मैं यहाँ लोगों की मनधरनी करने के लिए या उन्हें सज्जन बनाने के लिए या किसी की निगाहों में होनहार और धर्मी ठहराने के लिए या उन्हें अच्छी मन संवेदना देने के लिए या उन्हें किसी तरह का श्रेय देने के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करता। मैं आपके सामने बाइबल की सरल और सुस्पष्ट शिक्षा प्रस्तुत करता हूं, और वह सत्य शिक्षा कष्टदायक है। बाइबल की शिक्षा कष्टदायक है। हम में से एक को भी बाइबल पढ़ना पसंद नहीं। बाइबल से हम जो पढ़ते हैं उसे स्वभाव से ही हम पसंद नहीं करते। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हम पापी हैं, हम पर परमेश्वर का क्रोध है और सार्वकालिक नरक अत्यंत भयंकर जगह है, और हमारा उद्धार करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह सब पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता, जरूर ही झिड़की लगती है, परंतु यह सत्य है और इसे स्वयं परमेश्वर ने बाइबल में हमारे लिए बताया है। इस कारण मैं ईमानदारी से वह बताने का प्रयत्न करते रहता हूं जिससे परमेश्वर ने बाइबल में बताया है। इससे कुछ लोग सावधान होकर पवित्र शास्त्र बाइबल में जो बताया है उसे खोजना आरंभ करते हैं। इसी तरह वे परमेश्वर से अपना उद्धार करने के लिए याचनापूर्ण प्रार्थना करना आरंभ करते हैं और परमेश्वर से उन पर दया करने की भी याचना करते हैं। मैं यह जानता हूं कि परमेश्वर ने किसी का उद्धार किया है तो मैं बड़ा आनंदित होता हूं। मैं जानता हूं कि इस वक्त जब हम बाइबल से सत्य सुनाते हैं तो आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों का उद्धार संपूर्ण जगत में, संसार में कर रहा है, परंतु कई लोग बाइबल की सत्य शिक्षा से नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें उनकी कलीसिया, चर्च मंडली या संप्रदाय ने जो सिद्धांत सिखाए हैं उनसे इस तरह की सत्य शिक्षा मेल नहीं बैठती। ये लोग नासमझी के कारण उन गलत सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपना रहे हैं, और आप अगर सच में सावधान होना चाहते हैं तो कृपया मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 को ध्यान देकर पढ़िएगा। जी हाँ, आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 को ध्यान देकर पढ़िएगा। ये परमेश्वर के शब्द है। यहाँ परमेश्वर न्याय के विषय बोल रहा है। मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 22 को पढ़ रहा हूँ। यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लोग सोचते थे कि निश्चित रूप से उनका उद्धार हुआ है। तब प्रभु यीशु उनसे क्या कहने वाला है, इसे हम वचन 23 में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 23 को पढ़ रहा हूँ। यहाँ प्रभु यीशु कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना,
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इस वचन में उस वक्त के विषय बताया जा रहा है जब किसी का उद्धार होने के अवसर में बड़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि यह परमेश्वर के न्याय का दिन होगा। न्याय दिन के वक्त किसी पर दया नहीं की जाएगी, परंतु इन प्रिय लोगों को अभी भरमाया जा रहा है और वे सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण वे सार्वकालिक दंड से सुरक्षित है। ये लोग उन गलत सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं जो परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के विरुद्ध है। फिर भी वे सोचते हैं कि उनके लिए सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु अंत में वे जान लेंगे, खोज लेंगे कि उनके साथ कुछ भी ठीक ठाक नहीं, और तब वे उस जानकारी से विस्मित होंगे। जब मैं लोगों को परमेश्वर के वचन बाइबल से सावधानी की सूचना देता हूं, तो वे मुझसे नाराज होते हैं या गुस्सा करते हैं, तो मैं उनसे नाराज नहीं होता। मैं यह सावधानी का संदेश देता हूं कि यह निश्चित कर लो कि आप उद्धार के सही योजना का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है। अगर आप यह जान लेते हैं कि आपको आपकी कलीसिया में, चर्च में, मंडली में कर्णप्रिय बातों से भटकाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, तो सावधान हो जाओ। अगर आपको यह सिखाया जा रहा है कि कोई कार्य करने के कारण आपका उद्धार हुआ है और अब आप जान लेते हैं कि वास्तव में आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो आप परमेश्वर से याचनापूर्ण प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं जानता हूं कि आज भी उद्धार का दिन है और परमेश्वर की दया प्राप्त करने के अवसर का दिन है। अब भी मेरा उद्धार होने की संभावना है। जरूर ही यह सावधानी का संदेश बड़ा सहायक है, क्योंकि इसे आज प्राप्त करना उस न्याय दिन पर इसे प्राप्त करने से बहुत ज्यादा लाभदायक है। मैं यह नहीं चाहता कि लोग परेशान हो या बिना कोई कारण अशांत हो। न ही मैं कोई दर्शनीय और असामान्य चमत्कारिक बाइबल से अलग सुसमाचार लेकर आना चाहता हूं। मैं पूरी तौर से परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल से ईमानदार बना रहने की इच्छा करता हूं, ताकि पुरुष, स्त्री और बालक सत्य को सुनकर सत्य को समझ ले और सत्य उन्हें पाप के बंधन से स्वतंत्र करे, और इस सत्य को सुनकर संभव हो कि परमेश्वर उनका उद्धार करे। मैं आशा करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है। आप पर परमेश्वर का बड़ा आशीष होता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय मसीह यीशु की।